हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पर। आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड, और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ आज अपने पशुपतिनाथ व्रत की सारी बातें, जो आपके कमेंटों के जवाब देना चाहती हूँ। और सबसे पहले आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड, आपने मेरा इतना ब्लॉग देखा, सभी लोगों ने, मेरी फ्रेंडों ने, और इतना पसंद किया। इस बात के लिए मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ फ्रेंड। और मैं बताना चाहती हूँ जिसके भी कमेंट आए हैं फ्रेंड, उनके बारे में, तो मुझे कैसे भोलेनाथ पर विश्वास हुआ और कैसे मैं करती हूँ पूजा, और मेरी मनोकामना कैसे हुई फ्रेंड। और तो यही है मेरा आज का ब्लॉग, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड, पहले से ही मुझे बहुत ज्यादा भोलेनाथ पर भरोसा है, और मैं शुरू से ही जब हम शुरू से ही फ्रेंड मैंने किए हैं सोमवार के व्रत, तो शुरू से ही है मुझे भोलेनाथ पर भरोसा रहता है ना फ्रेंड। जब हम किसी एक भगवान को ज्यादा मानते हैं, वैसे तो मैं सभी भगवान की पूजा करती हूँ, मगर सोमवार व्रत मैंने स्कूल से ही, जब मैं स्कूल में थी, जब से रहती। तो फ्रेंड्स, सब स्कूल में सबसे ज्यादा लड़कियां सोमवार व्रत ही करती हैं। तो हम जितनी बार लड़कियां थी फ्रेंड, हम सब सोमवार व्रत बहुत किया करते थे। स्कूल से ही मैंने सोमवार व्रत किया है सबसे पहले, और इतना ज्यादा किसी भगवान के बारे में जानकारी नहीं थी फ्रेंड मुझे। मगर सबसे पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो सारी लड़कियां सोमवार का व्रत करती थी और मंदिर भी जाया करते थे हम। तो सबसे पहले से मैंने भोलेनाथ की ही, भोले बाबा की ही पूजा की है। और यहाँ महाराष्ट्र में आने के बाद तो मेरा और ज्यादा विश्वास बढ़ गया था फ्रेंड भोलेनाथ पर, क्योंकि अलग रहने के बाद और ज्यादा विश्वास हो जाता है फ्रेंड भगवान पर। और भगवान के सहारे से ही हम अच्छे से अपना सब कुछ कर पाते हैं, क्योंकि इतनी दूर रहने के बाद फ्रेंड यही लगता है सिर्फ भगवान का सहारा, कोई हमारे साथ नहीं रहता, और अपना पूजा पाठ करना, और इसी वजह से नेगेटिविटी से भी बच पाते हैं। तो इस वजह से ही मैं हमेशा शुरू से ही भरोसा रहा है मेरे भोले बाबा पर। तो मैं इसी वजह से यहाँ आने के बाद ना ये सारे व्रत ही करती हूँ, और ज्यादा पूजा पाठ पर भरोसा हो गया, और भगवान पर भी बहुत ज्यादा भरोसा हो गया था मुझे। और यहाँ रहने के बाद मैंने पशुपतिनाथ के व्रत भी किए, और मेरी मनोकामना पूरी भी हुई है फ्रेंड। इस वजह से और ज्यादा पूजा पाठ करने लगी हूँ कि भगवान है फ्रेंड। आप भरोसा करोगे तो आपको दिखेगा और लगेगा भी कि हाँ, आज भी भगवान है, रहते हैं हमारे साथ जब हम भरोसा करते हैं भगवान पर। तो मेरा हमेशा ही अपना मन में और श्रद्धा भाव से अपने पशुपतिनाथ के व्रत करती हूँ फ्रेंड। और जब मैंने पहले साल किए थे, तो मैंने जो मांगा था भगवान से मुझे दिया है। तो और ज्यादा भरोसा होने की वजह से मैं हर साल ही करती हूँ। तो आगे आपके साथ शेयर भी करूंगी फ्रेंड, तो मेरे साथ करना जरूर आप भी व्रत। और शुरू से मैं यहाँ बहुत ज्यादा मुसीबतें भी आई मेरे साथ में फ्रेंड, कभी आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे ज्यादा मुसीबत होने के बाद भोलेनाथ ने मेरा कैसे साथ दिया था, और किस वजह से मैंने इतनी मुसीबतों के साथ भी रहकर अपना भरोसा नहीं तोड़ा भोलेनाथ से। हमेशा ही विश्वास रहा है मुझे भगवान पर। इस वजह से मैं सारी पूजा पाठ और व्रत करती हूँ। वैसे तो मैं सभी भगवान को ही मानती हूँ फ्रेंड। सिरा वाली माता मेरी ससुराल और मायके भी कुलदेवी हैं, और मैं मथुरा से हूँ फ्रेंड। तो मथुरा कृष्ण भगवान की नगरी से, तो कृष्ण भगवान को भी बहुत ज्यादा मानती हूँ, राधा कृष्ण को भी, मगर मैं भोलेनाथ को सबसे आगे है। मेरे मन में रहता है ना फ्रेंड, सभी के मन में कि किसी एक भगवान का ज्यादा भरोसा रहता है, और हम उनकी पूजा पाठ सबसे ज्यादा करते हैं। वैसे तो सभी मेरे मंदिर में सारे भगवान हैं, मुझे सभी भगवान पसंद हैं, और सभी की मैं पूजा करती हूँ। मगर बात बात पे रहता है ना फ्रेंड, सभी के मन में सबसे पहले जो नाम आता है वो है मेरे भोलेनाथ का ही। तो फ्रेंड, मैं आपके आज कमेंटों के भी कुछ जवाब देने वाली हूँ। तो इसमें मैं 10 कमेंटों के नाम बताऊंगी फ्रेंड, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मैंने इस डायरी में लिख लिया है अपना। तो मैं आपको बताती हूँ कि किसने मुझे कमेंट किया है, मेरी फ्रेंडों ने,
और उनको मैं थैंक यू भी कहना चाहती हूँ फ्रेंड। उनका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। और आगे भी मेरा ब्लॉग जरूर देखें और मेरा ना चैनल को ग्रो करें फ्रेंड, और मेरा साथ ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्यों क्या क्या सवालों के जवाब हैं और क्या क्या पूछा है मेरी फ्रेंडों ने मुझे, तो मैं उनको ही जवाब देना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड खोलती हूँ मैं अपनी डायरी और आपके फ्रेंडों के जवाब देना चाहती हूँ। और तो फ्रेंड सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, मेरी फ्रेंड ने कमेंट किया था कि फ्रेंड गरज जी नाम से है और वो अपने हस्बैंड की आईडी से ही चैनल चलाती होंगी फ्रेंड, मेरी ही तरह। जैसे मेरे भी हस्बैंड की आईडी है उससे ही मैंने ब्लॉग चैनल चला रखा है। तो उनका कमेंट ये है फ्रेंड के हम मंदिर में चढ़ाया हुआ प्रसाद किसी कन्या को दे सकते हैं कि नहीं। तो फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो प्रसाद हम शाम को लेके जाते हैं चीरा या हलवा, तो उसमें फ्रेंड हम किसी कन्या को नहीं दे सकते हैं। जो चीनी वगैरह अलग से ले जाते हैं वो कन्या को दे सकते हैं, मगर वो प्रसाद हम खुद ही खाते हैं, किसी को और को नहीं दे सकते फ्रेंड। इस वजह से हमें वो वाला प्रसाद शाम वाला किसी को नहीं देना चाहिए और उसी से हमारा व्रत छूटता है फ्रेंड। तो फ्रेंड दूसरा कमेंट पूछा है मुझे अनुराग गुप्ता जी ने कि आपकी मनोकामना पूरी हुई थी कि नहीं। तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी मनोकामना पूरी हुई थी। इस वजह से ही मैं हर साल रहती हूँ भोले बाबा के पशुपतिनाथ का व्रत करती हूँ और हर साल ही और ज्यादा विश्वास होता है मुझे भगवान पर। तो आप भी अच्छी शक्ति और अपने मन से श्रद्धा से पूजा करें तो आपका भी मनोकामना पूरी होगी और ज्यादा विश्वास हो जाएगा भगवान के प्रति। तो मेरी मनोकामना पूरी हुई थी फ्रेंड। तीसरा कमेंट पूछा है संध्या जी ने कि सावन के महीने के सोमवार के व्रत में हम ये पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं कि नहीं। तो संध्या जी मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड कि हम सावन का महीना छोड़कर पूरी साल कभी भी पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं, पर सावन के महीने में नहीं कर सकते। तो फ्रेंड चौथा कमेंट है लल्लू गुप्ता जी का कि हम एक दिन पहले तोड़े हुए बेलपत्र चढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड आप एक दिन पहले तोड़े हुए बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड हम कभी भी उस सोमवार वाले दिन नहीं तोड़ सकते बेलपत्र, और न एकादशी और न महाशिवरात्रि और जो महीने में शिवरात्रि पड़ती है उसको नहीं तोड़ सकते हैं। तो हम एक दिन पहले ही तोड़ के लाते हैं, जब भी मैं हम तैयारी करके रख लेती हूँ। मैं भी एक दिन पहले ही जब भी हम सोमवार को चढ़ाते हैं तो हमें एक दिन पहले ही तोड़ के तैयारी कर लेनी चाहिए फ्रेंड। हम सोमवार वाले दिन बेलपत्र नहीं तोड़ सकते। तो फ्रेंड एक कमेंट पूछा है आरती गुप्ता जी ने। तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहती हूँ उनका कमेंट है कि हम खाना नमक वाला खा सकते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड हम व्रत छोड़ने के बाद नमक वाला खाना खा सकते हैं। जो हम सिंपल खाना बनाते हैं अपने घर में उसे खा सकते हैं, क्योंकि हमें शाम को ही व्रत छोड़ना रहता है पशुपतिनाथ का। हम दूसरे दिन खाना नहीं खाते, उसी दिन शाम को खा लेते हैं, तो हम खा सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड आगे कमेंट है कि पशुपतिनाथ की कथा पढ़ना रहता है कि नहीं। तो फ्रेंड आपके पास बुक है तो आप जरूर कथा पढ़ सकते हैं, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है फ्रेंड, आप फोन में भी कहानी कथा सुन सकते हैं। और इस वजह से आप अपना व्रत नहीं छोड़ें और श्रद्धा से और अच्छे से व्रत करें, और कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है फ्रेंड। तो फोन में भी सुन सकते हैं आप कथा। तो फ्रेंड आयुषी ने पूछा है कि हम शाम को भी जल चढ़ाते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम शाम को भी उसी तरह से पूजा करते हैं जैसे सुबह करते हैं, तो शाम को भी जल चढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड एक फ्रेंड ने पूछा है कि हम शाम को भी पंचामृत ले कि नहीं।
तो फ्रेंड हम सुबह जो सामग्री ले जाते हैं वही हमें शाम को ले जानी पड़ती है। तो शाम को भी पंचामृत से पूजा होती है फ्रेंड। तो हमें शाम को भी वही सारी सामग्री ले जानी चाहिए जो सुबह लेके जाते हैं पूजा में। तो फ्रेंड कविता पटेल का मैसेज है कि हम गेट के आगे लगाए हैं या के अंदर बाहर लगाए हैं या अंदर। तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम मंदिर से पूजा करके आते हैं तो हम अपने घर के बाहर मेन गेट पर ही दीपक जलाते हैं, अंदर नहीं जलाते हैं। जो राइट साइड होती है उधर ही हमें दीपक जलाना रहता है। तो हमें घर के बाहर ही दीपक जलाना चाहिए मेन गेट पर। तो फ्रेंड एक फ्रेंड ने पूछा है कि पूजा करने से पहले चाय पी सकते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ पूजा से पहले चाय, पूजा करने के बाद चाय पीती हूँ फ्रेंड। तो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है या आप चाय ज़्यादा पीती हैं या कोई मजबूरी है तो आप चाय पी सकती हैं और अपना व्रत भी कर सकती हैं फ्रेंड। ऐसी कोई बात नहीं है, भोलेनाथ इस चीज के लिए भी कभी नहीं बोलते हैं। अपने श्रद्धा और मन से आपको व्रत करना चाहिए। तो आप कोई मजबूरी है तो चाय पी सकती हैं। तो फ्रेंड 10वां और लास्टवां कमेंट है कि फ्रेंड हम कितने बेल पत्र सुबह शाम ले जा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड, अगर हमारे पास है तो हम 1 से 8 ले जा सकते हैं। अगर नहीं है तो हम 7, 11, 21 जितने हमारे पास हैं उतने सुबह शाम ले जा सकते हैं। और नहीं भी है तो हम मंदिर से में धो के उसे चढ़ा सकते हैं 108 बार या हम 11 या 7 बार। तो हम इतने हमारे पास है तो हम ले जा सकते हैं, नहीं है तो हम मंदिर से में भी चढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड यही है आज का मेरा ब्लॉग। तो फ्रेंड मैंने 10 कमेंटों के जवाब दिए हैं और फ्रेंड मैं आगे भी आपके कमेंटों के जवाब दूंगी और आप रिप्लाई में मुझे जरूर कमेंट करें। और आप मेरे साथ रह सकते हैं पशुपतिनाथ के व्रत में दिसंबर के महीने से या इसी के लास्ट में करने वाली हूँ पशुपतिनाथ के व्रत शुरू। तो जो मेरे साथ करना चाहते हैं तो फ्रेंड कर सकते हैं और मैं पूरा डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी सुबह शाम की पूजा का। तो अगले सोमवार से मेरे साथ कर सकते हैं फ्रेंड पशुपतिनाथ का व्रत और कैसे आपकी मनोकामना पूरी होगी फ्रेंड। सब और अपने श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करें और मेरे साथ रहें पशुपतिनाथ का व्रत। तो आपके भी सुनेंगे भोलेनाथ और मेरी मनोकामना पूरी हुई है जैसे आपकी भी होंगी। और मैं हमेशा दुआ करती हूँ आप पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें भोलेनाथ। तो फ्रेंड यही है आज का मेरा ब्लॉग। आप खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कराते रहें और फ्रेंड मेरा ब्लॉग वीडियो जरूर देखते रहें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके सपोर्ट से ही मेरा इतना चैनल ग्रो कर रहा है फ्रेंड। आप सबने इतना पसंद किया है मेरे ब्लॉग को तो मैं आप सबका थैंक यू धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और इसी तरह आगे भी मेरा ब्लॉग देखते रहें फ्रेंड। बाय।